एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि कानून को लेकर के जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आज दूसरा दिन है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान निकल चुके हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से किसान पीछे हटने वाले नहीं है, पूरी तैयारी के साथ इस बार किसान यहाँ प्रदर्शन करने की तैयारी में है, दिल्ली कूच करने की तैयारी में है किसान। उनको रोकने की तो तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिशें यहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रही हैं। किसानों का और पुलिस प्रशासन की झड़प देखने को भी मिलती है। हजारों किसानों का दिल्ली कूच जो है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। किसान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और किसानों को रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी वो प्रयास असर नहीं दिखा रहा है। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको जहां रोक दिया जाएगा वो वहीं से अपना प्रदर्शन करने लग जाएंगे। नए कृषि कानून के बिल के खिलाफ ये किसानों का हल्ला बोल आप देख रहे हैं। किसान तो कई दिनों से आवाज उठा रहा है कि उनकी आवाज को सुना जाए, उनकी बातों को सुना जाए, लेकिन जो सरकार और किसानों के बीच का जो तालमेल है वो कहीं बन नहीं पाया और जिसकी वजह से ये स्थिति बिगड़ गई है। अब प्रशासन को कदम उठाने पड़ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर किसानों का रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसानों को रोक दिया जाए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और साफ तौर पर यह कहना है कि 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे कितने घंटे भी आप वहां पर खड़ा रखेंगे, किसान वहीं पर रहेंगे और दिल्ली कूच कर करके वो रहेंगे। वो दिल्ली कूच जरूर करेंगे। वो सिर्फ अपनी मांगे रखने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें इतने दिन से सुनी नहीं जा रही थी। किसानों को जिस तरीके से समझाया जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं समझाया नहीं गया, जिसकी वजह से लिहाजा ये तस्वीरें देखने को मिली। किसानों का दिल्ली आंदोलन हरियाणा से पंजाब तक आंदोलन की आग देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हर कोशिश यहाँ की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन किसान भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बार किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बड़ी वजह थी कि कल जिस तरह से तमाम पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, चाहे वो आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या किसानों द्वारा बैरिकेडिंग को इधर उधर फेंकने की बात हो, तमाम चीजें आई, क्योंकि किसान जो है हर हाल में अब इसमें डिसीजन चाहता है। बहुत दिन प्रदर्शन हो गए पंजाब में, पिछले कई महीनों तक रेलवे ट्रैक जाम रखा, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हुआ, तमाम गवर्नमेंट्स को नुकसान हुआ, लोग भी परेशान हुए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। तो अब ऐसे में सरकार से किसानों की मांग है कि वो बताएं और आखिरकार जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और यही वजह है कि किसान जो है अब सीधी लड़ाई में सामने आ गए। जो संगठन, कई किसान संगठन जो अब तक समर्थन नहीं थे, वो भी अब समर्थन की बात कह रहे हैं, वो भी आने की बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि प्रशासन ने जो बंदोबस्त किया है, जो चीजें इंतजाम किए हैं, ऐसे में इन किसानों का दिल्ली पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि दिल्ली में तमाम तरह के एहतियात बरते गए हैं। दूसरी, सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं दिख रहा। प्रशासन के लोग जरूर किसान को समझा रहे हैं, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया उनकी लड़ाई किसी पुलिस प्रशासन से नहीं है, किसी राज्य सरकार से नहीं है। उनकी लड़ाई या उनकी मांग जो है वो केंद्र सरकार के लिए है। तो लेकिन केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे ने किसान को लेकर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर या जिस एमएसपी की मांग पे किसान अड़े हुए हैं, इसे लेकर किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। ये सबसे बड़ी चीज है। यानी सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं दिख रही है, लेकिन उम्मीद तो की जाती है कि जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है, आने वाले दिनों में सरकार के साथ में किसानों की बात होगी। लेकिन जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह खुद प्रधानमंत्री से मिले थे, उन्होंने मिलने की बात कही थी और यहाँ पे भी एमएसपी की बात, किसानों की मांग उन्होंने रखने की बात कही थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में नहीं लगता कि संसद के बिल को, जो कृषि बिल पास हुआ, उसे लेकर सरकार के मन में कोई असमंजस है या सरकार किसी भी तरह का उसमें
संशोधन ऐड या सब्ट्रैक्ट जोड़ना या घटाना चाहती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आती है और यही वजह है कि किसानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। जी, कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से जो 9 स्टेडियम है उनको अस्थायी जेल में तब्दील करने की अनुमति मांगी है। क्या जानकारी है इसको लेकर के आपके पास? देखिए दिल्ली सबसे बड़ी चीज जो जिसकी बात मैं कर रहा था कि प्रशासन को लगता है कि अगर ऐसे में इसके बावजूद, इतनी सुरक्षा के बावजूद किसान दाखिल होते हैं तो जाहिर तौर पे दिल्ली में कोरोना के चलते धारा 144 लागू है, 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, कानूनी कार्रवाई होगी, उन सबको हिरासत में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने व्यापक इंतजाम दिल्ली में किए हैं। लेकिन जिस तरह से तैयारियां हैं, कई ऑफिसर से हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर कहना था कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो बॉर्डर लेवल पे है और जो किसान है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो है कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है और उनकी ड्यूटी है कि कानून व्यवस्था का पालन करवाना। और सबसे बड़ी चीज की तमाम जो राज्य सरकार, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सरकार पहले से अलर्ट है, यूपी की बात करें यूपी सरकार अपने आप में अलर्ट है। तो ऐसे में पंजाब की बात करें तो पंजाब की तरफ से किसान आ सकते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब बॉर्डर सील है, पंजाब दिल्ली बॉर्डर सील है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रशासन को भी नहीं लगता, आसपास के प्रशासन का जो सहयोग मिल रहा है उससे दिल्ली को नहीं लगता कि तमाम किसान जो है वो दिल्ली में आके प्रदर्शन कर पाएंगे। जी, एक और चीज अमित आपसे जानना चाहूंगी, जब किसानों से बातचीत करने की कोशिश की प्रशासन ने तो साफ तौर पर किसानों का कहना था कि हम किसी भी कीमत पर रुकेंगे नहीं और हम 6 महीने का राशन लेकर के आए, यानी कि हम पूरी तैयारी के साथ आए। आप सोच सकते हैं किसान इस समय कितने तैयार हैं। अमित आपको क्या आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए किसान पहले ही स्पष्ट कर दिया था, चाहे जब हमने कई किसान नेताओं से बात की, के न्यूज के माध्यम से कई किसान नेताओं से बात की, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आंदोलन हम दिल्ली के लिए कूच करें, सरकार कब तक रोकेगी वहां बैठेंगे, जब वहां से छोड़ेगी तब दिल्ली के लिए जाएंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि न सिर्फ रोजी रोटी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था नहीं रहा है। किसान की पैदावार अच्छी हो रही है और पैदावार के साथ में अगर उसे एमएसपी नहीं मिलेगी, अपनी लागत से 1.5 गुना 2 गुने मूल्य की 2 गुनी कमाई की सरकार बात करती है, तो क्या कागजी पन्नों पे या सरकार उस पर कुछ काम करना चाहती है? तो ऐसे में सरकार को एमएसपी निर्धारित करने में क्या प्रॉब्लम है? हालांकि सरकार ने अब तक इस बात को नहीं कहा है कि वो एमएसपी हटा देंगे या एमएसपी निर्धारित नहीं करेंगे, सरकार ने इस बात को जरूर नहीं कहा है। लेकिन किसानों को किसान नेता जब बात होती है तो किसान नेता कहते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में एमएसपी खत्म कर देगी, किसानों को अपने हाल में छोड़ देगी और ऐसे में बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दाम पे उनकी फसल जाएगी और तमाम किसान पहले से आत्महत्या कर रहे हैं और कई किसान जो है और इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो जाहिर तौर पे उनकी मांग जो है वो अपनी मांगों को उचित ठहरा रहे हैं और यही वजह है कि तमाम जो भी किसान है, न सिर्फ यूनियन के लोग बल्कि जो आम किसान है वो भी इस आंदोलन में शामिल है। जी अमित, जिस तरीके से कल जब किसानों ने ऐलान किया था प्रदर्शन का, तो कल जिस तरीके से कई सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा था, मेट्रो पर भी प्रभाव पड़ा था, कई सारे स्टेशंस को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज किसानों ने एक ऐलान कर दिया है कि आज का जो प्रदर्शन है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसको लेकर के क्या कुछ किन किन चीज़ों में प्रभाव पड़ रहा है? देखिए दिल्ली की जो मैं बात कर रहा था कि दिल्ली में तमाम, चाहे रिंग रोड की बात करें, मुबारका की बात करें, सिंह बॉर्डर की बात करें, तमाम जो है वहां पे लोगों को पहले ही बताया गया है कि लोग जो है उस रूट को अवॉइड करें, कोशिश करें वहां ना जाए, क्योंकि कभी भी जाम की स्थिति आ सकती है। और दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे लाखों की संख्या में किसानों की जरूरत नहीं है। अगर 1500 किसान भी दिल्ली में प्रवेश कर जाते हैं तो ऐसे में दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी। और सबसे बड़ी चीज कि दिल्ली में अमूमन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और ऐसे में इन किसानों के आने से रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो दिल्ली प्रशासन इसीलिए इस वजह से सजग है। मेट्रो हमने देखा कि मेट्रो किस तरह से बंद की गई, जो एनसीआर में मेट्रो ट्रेवल करती थी किस तरह से रोका गया। तमाम अन्य जो साधन है उन्हें भी सिक्योरिटी के साथ में ही अंदर आने दिया जा रहा है, बॉर्डर को पहले से सील कर रखा है। लेकिन तमाम जो अन्य जगह है, खासतौर पर चाहे हम जिसकी बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, मुजफ्फरनगर, अमरोहा,
तमाम ऐसी जगह है यूपी, पंजाब, हरियाणा की, वहां भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जैसा कि किसानों ने पहले स्पष्ट किया कि जहां रोका जाएगा वहां आंदोलन करेंगे। तो ऐसे में इन रास्तों का भी चक्का जाम होना या रोड जाम होना आम लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत होने वाली है। और ऐसे में सरकार को भी एक बार सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज की जो प्रशासन है, प्रशासन ने हालांकि पूरे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन कौन सफल होता है, किसान सफल होता है या प्रशासन सफल होता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल जो है दोनों अपनी अपनी जगह पे जमे हुए हैं। जी और हमारे विशेष संवाददाता राजेश हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन देखने को राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से किसान आक्रोशित हो चुका है और दिल्ली कूच के लिए वो पूरी तरीके से इस समय तैयार हो चुका है और उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली देहरादून बॉर्डर को वो जाम करेंगे, वहां पर प्रदर्शन कर हाईवे को जाम करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है राजेश जी? राजेश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से किसान मूर्थल तक पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ पर प्रशासन ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, वहाँ पर रोकने की उनको कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कब तक प्रशासन इस तरीके से किसानों को रोकेगा? स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। देखिए, लगातार मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि खासतौर पे दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने पहले ही धारा 144 और कोरोना का हवाला दिया, जिस मद्देनजर हरियाणा और खासतौर पे यूपी दोनों जगह की पुलिस प्रशासन से पहले ही बात की गई थी कि दिल्ली क्या एनसीआर इलाके में भी किसान दाखिल ना हो पाए, जो जहां पे है उन्हें वहीं रोका जाए। और इसके लिए दोनों सरकारों ने व्यापक इंतजाम किए। यूपी सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, और यही वजह है, चाहे मुरथल आने वाले किसानों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे यूपी से आने वाले किसानों, पंजाब से आने वाले किसानों, वो तमाम किसान जो है वो दिल्ली और एनसीआर में कल भी दाखिल नहीं हो पाए। आज जो उनकी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर कूच करे, तो लेकिन आज भी उसी तरह की स्थिति दिख रही है। हमें नहीं लगता कि ऐसे में किसान यहाँ तक पहुंचेंगे। तो अब किसानों के पास एक यही विकल्प है कि वो जो जहाँ है, जिसकी किसान भी बात कर रहे हैं, किसानों को भी इस बात का अंदेशा था कि वो दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा, सरकार जरूर उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। और यही वजह है कि जब फर्स्ट डे जिस तरह किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने हेलो, अब आ रही है सुधांशु जी? जिस दिन जहाँ पे भी उन्हें रोका जाएगा वो वहीं पे प्रदर्शन करेंगे। और ये ना जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब डन है। ठीक है। हमारे साथ जी, तो आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। और आपको एक अपडेट दे देते हैं, ग्रीन लाइन पर कई जगह मेट्रो स्टेशन के गेट्स को बंद कर दिया गया है। ये किसानों का प्रदर्शन को देखते हुए आपको बताते चले, किसानों के प्रदर्शन के कारण कई मेट्रो स्टेशन के गेट्स को बंद किया गया है। ग्रीन लाइन पर बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं। बहादुरगढ़ सिटी, श्री राम शर्मा, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कला, घेवरा स्टेशन की एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। और हमारे साथ देहरादून से विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरीके से ये आक्रोश और बढ़ता चला जा रहा है किसानों का, और किसान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि दिल्ली देहरादून हाईवे को वो जाम करेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सृष्टि, हम अपने दर्शकों को अवगत करा दें कि जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन है किसानों का वो बढ़ता जा रहा है, आगरूप एक हो चुका है, और जिस तरीके से सड़कों पे किसान निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हर प्रदेश की सीमाओं को जो है वो सील किया गया है। पैदल चलने वाले से भी पूछताछ की जा रही है। बॉर्डर लाइन पे तमाम जो आवाजाही है वो फिलहाल देखी जाए तो किसानों के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। और
उत्तराखंड के जो किसान क्षेत्रीय जो इलाके हैं, उन पे लगातार मॉनिटरिंग जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा जो समय जो है वो हो चुका है। रात भी देर रात जो है मंगलोर के स्थानों पे जहाँ पर किसान जमावड़ा किसानों का जहाँ पर लगातार, और साथ ही साथ भगवानपुर ऐसे घुड़की क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर किसान ज़्यादा रहते हैं, यानी कि उनके निवास है, तो वहाँ पर जो है उनको नज़रबंद कर दिया गया। और 24 घंटे से लगातार जो है सरकार जो है, प्रशासन जो है उनके ऊपर मॉनिटरिंग करके बनाए रखे हुए है, कि ताकि कोई भी किसान जो है वो सड़कों पे उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर ना निकले, वो दिल्ली की तरफ कूच ना करे। हालाँकि तमाम जो जिस तरीके से किसान कानून को लेकर के जो बात हो रही है, तो उसमें किसानों में हर जो मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो किसान कहीं न कहीं आक्रोश में है। और किसान की यही माँग है कि जो हरियाणा, पंजाब जो जिस साइड से जो किसान जो लगातार दिल्ली जाने की एक मुहिम चलाए हुए हैं, दिल्ली जंतर मंतर बैठने की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ वो शामिल हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया हुआ है, प्रशासन द्वारा भी कड़े इंतजामात जो है शिष्ट वो किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है सरकार को और यहाँ के किसानों को, कि वो 3 दिसंबर को जो है वो वार्ता जो है किसान नेताओं से करेंगे, ताकि जिस तरीके का माहौल देश के अंदर किसानों के लिए बनाया जा रहा है, उस पे एक तरीके से एक अंकुश लग पाए और उनकी जो डिमांड है, जो चीजें हैं, उनको बैठ करके क्लियर किया जाए। तो सृष्टि एक ये बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरीके से किसानी नेता जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, या किसान जो छोटा किसान है वो कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए बिल्कुल जागरूक हो चुका है, और घरों से निकलने की मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं देश भर के हर जिलों में जो है वो देखने को मिल रही है, हर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हरियाणा, पंजाब की हम कल तक की बात करें, जिस तरीके का माहौल हमने वहां पर देखा था, तो वो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों की जो है मुसीबतें बढ़ा सकता है। अगर किसान अगले अपने आक्रोश में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती जो है सृष्टि वो बन सकती है उनको शांत करने के लिए। सृष्टि जी राजेश जी, बिल्कुल ये कहिए कि जो किसानों का जो आक्रोश है वो एक चुनौती की तरीके से सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो हमने तस्वीरें देखी थी वो तस्वीरें काफी तनावपूर्ण वाली तस्वीरें थी, क्योंकि जिस तरीके से कल जो तस्वीरें थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, बैरिकेटिंग्स लगा दी जाती हैं, पत्थर रख दिए जाते हैं सड़कों में, और साथ ही साथ सड़कों को खोद भी दिया जाता है कि किसानों को हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे रोकने के लिए। लेकिन आप देखिए हर एक चीज का सामना किसानों ने किया, और इस बार किसान चुप नहीं बैठेगा। साफ तौर पर कमर कस ली है किसान ने कि वो अपनी आवाज को उठाएंगे। और जिस तरीके से किसानों ने यह भी कह दिया कि आप 10 घंटे मुझे रोकिए, 5 घंटे रोकिए, 10 दिन रोकिए, हम यहीं खड़े रहेंगे, लेकिन हम जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। कब तक आप हमें रोकेंगे? बिल्कुल सृष्टि, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कल हमने देखा है हरियाणा और पंजाब, जिस तरीके से एक किसानों को जो हजूम है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ जिस तरीके से जाने की मुहिम चलाए हुए है, सरकार के साथ आमने सामने की फाइट लड़ने पे वो मजबूर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप ये भी एक आकलन लगाइए कि जिस तरीके से किसानों की तादाद है सड़कों पे उतरी हुई है, वो अपना राशन पानी सब कुछ वो ऐसा लेकर के चल रहे हैं, ताकि वो ये मुहिम उनको भी लगता है कि ये बड़ी हो सकती है, यानी कि एक दो दिन में ये मुहिम जो है, ये किसानों की जो मांग है वो शायद पूरी ना हो पाए। इसीलिए किसान जो है वो अपना घर से, जैसे वो अपने खेतों में भी काम करता है, तो रोटी जो है वो अपने लिए सुबह ही खेत में लेकर के चले जाता है, और चाहे वो दिन भर काम करे या रात में वो रोटी खाए, तो किसान उसी मोनोपोली पे लेकर के सड़क पर उतरा है। और किसानों की जो मुहिम है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर तक की बॉर्डर पे किसान जिस तरीके से पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए मुसीबत साफ तौर पे देखने को मिल सकती है। और लेकिन सरकारों को अभी इस समय देखना होगा कि, क्योंकि अगर इस तरीके का हुजूम चल रहा है, क्योंकि हमने जो देखा है अभी तक 24 घंटे में, तो प्रशासन कहीं ना कहीं उनके आगे जो है बिल्कुल बेलगाम की तरह वो लोग निकले हैं सड़कों से भी, प्रशासन उन पर काबू नहीं पा पाया है, क्योंकि तादाद इतनी है किसानों की, और किसानों की मांग है कि उनको सीधा दिल्ली जाना है, और दिल्ली में जंतर मंतर में वो बैठ करके प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के बात करेंगे।
आज इसी पे जो है बयान भी आया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं कृषि मंत्री तोमर, उनका भी बयान आया। उन्होंने बाकायदा बोला है कि 23 और माफ कीजिएगा 3 दिसंबर को वो जो है तमाम जो किसान नेता हैं, जो देश भर के तमाम किसान नेता हैं, उनसे वो वार्ता करेंगे ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी चीजें किसानों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया उसको वो बरकरार करेंगे, ताकि जो किसान है देश का वो उसको किसी तरीके की दिक्कत ना है और देश की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू रूप से जो पहले चलती आई है वो चलती रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल है जिनको लेकर के अभी जो है वार्ता वो सरकार से डायरेक्ट नहीं हो पाई है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किसान जो है इस बात का इंतजार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसान का कहना है कि वो तुरंत आए, सरकार कोई मांग जो सरकार से जो चीजें उनको चाहिए या जो चीजें वार्ता करनी है तो वो सरकार उन वार्ताओं को बिल्कुल प्राथमिकता से ले, क्योंकि जिस तरीके का माहौल जो है देश भर में बना है तो आने वाले समय के लिए वो एक चिंता का विषय है और इसको ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। तो बिल्कुल है, अब चिंता करने की बात है, प्रशासन को भी चिंता करने की बात है, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार जो किसान को समझाने की कोशिश की जा रही है और किसान अब यहाँ पे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं समझाने की और समझने की जो बातें कही जा रही हैं अब उसको लेकर काफी देर हो चुकी है। अब किसान समझेंगे नहीं और प्रशासन उन्हें समझा नहीं पाएगा, क्योंकि मांगे वो लगातार कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी गई थी। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव मिला, घर से 2 किलोमीटर